हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप जो सामने पड़ी जो चीज़ें देख रहे हैं, आपको शायद टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्यूल फ्लोट यूनिट है। ओके, तो आप जब आपकी जो कार होती है उसके अंदर, मतलब जब आप डीज़ल या फिर पेट्रोल फिलअप करवाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कितना फिल हुआ है उसके अंदर पेट्रोल। तो उसी को ये चीज़ आपको दिखाती है, ये वाली चीज़ है। ओके, तो मैं इसके पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने जो पहले हमारा जो फ्यूल गेज यूनिट था वो मतलब ख़राब हो चुका था। तो फिर हमने ये वाला था, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये वाला हमने मतलब मार्केट से परचेज़ किया था। तो दोस्तों, इसके अंदर मतलब फ़ॉल्ट ये हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्यूल गेज टैंक यूनिट जो है, तो ये वाला जो है उसका मतलब ये आप पार्ट नंबर देख रहे हैं। तो पार्ट नंबर जो है वो आप देख रहे हैं, उसके अंदर ये वाला है। और ये सिर्फ आपको 392 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। तो इसके मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने ये रिप्लेस किया था। जो ऑलरेडी मेरे पहला जो कार के साथ जो आया था फ्यूल गेज टैंक, वो मतलब उसका जो फ्यूल गेज होता है वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने ये वाला मतलब इंस्टॉल किया था। तो थोड़े एक आध साल शायद हो गए उसके बाद, चलने के बाद इसमें भी प्रॉब्लम आ गई। और वो सब प्रॉब्लम क्या आई थी वो मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये दोनों ही चीज़ देख रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ फ्यूल गेज टैंक यूनिट है, यानी कि फ्यूल गेज का ही ये दोनों ही है। तो ये वाला जो है वो हमारी कार के अंदर अभी इंस्टॉल है, तो उसको निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो हमने दूसरा परचेज़ किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं अपनी स्कॉर्पियो के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको पार्ट नंबर दिखा रहा हूँ। तो इसी पार्ट नंबर पर आप फ्यूल गेज का जो टैंक यूनिट जो फ्यूल गेज होता है वो इसी पार्ट नंबर का मंगवाए। ओके, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं आपको फिर बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये पार्ट नंबर आप याद रख लीजिए और स्क्रीनशॉट पार लीजिए। यहाँ पर इसी पार्ट नंबर का आपको डलवाना है। और यहाँ पर आपको उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर, क्योंकि ये चीज़ जो आती है वो कम्प्लीटली मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो आपको MRP दिख रही है वो 811 रुपये है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ ये वाला। और ये वाला जो है गाड़ी में इंस्टॉल है, तो उसको निकल कर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें और इसके अंदर कितना फ़र्क रहता है और क्या फ़र्क रहता है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम जो फ्यूल गेज है वो टैंक में से हम निकालने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं कि फ्यूल गेज टैंक है, उसको निकालने के बाद नया वाला जो हमने लिया और उसका हम डिफरेंस आपको दिखाएँगे। ओके, तो ये रही, यहाँ पर एक टैंक है, डीजल टैंक है, और उसके अंदर ये लगा हुआ होता है फ्यूल गेज। ओके, यहाँ पर लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मत रख दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में लगा हुआ होता है, ये प्रोपेलर शाफ्ट के बाजू में यहाँ पे। तो ये हम निकालेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये टूल किट ले ली है, और यहाँ पर ये और 7 नंबर का यहाँ पर ये लगेगा, ये 8 नंबर है और ये 7 नंबर का है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 नंबर का ये लगेगा यहाँ पर इस तरह से, लांबू और यहाँ पर इसका अलग जॉइंट करना पड़ेगा। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से लगा दिया है और इसी तरीके से खोला जाता है। ओके, 7 नंबर का ये पाना है। तो
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पुराना वाला है जो हमारी कार में हमने लगाया था। ओके, जो पहले हमने लगाया हुआ था ये वाला है, ये हमने निकाला है और ये नया वाला है। तो इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ये इसकी जो प्राइस थी वो आपको दिखा देता हूँ कि हमने पहले लिया था। ओके, तो ये 392 रुपीज़ में लिया था। ओके, और ये जो नया वाला है उसकी प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले भी आपको दिखाई है, 811 रुपये है इसकी प्राइस। ओके, पर यहाँ पर दोनों के पार्ट नंबर डिफरेंट है। ओके, तो ये वाला मैं आपको कहूँगा कि ये वाला आप परचेज़ कीजिए ताकि हमें जो दिक्कत आई है इसके अंदर तो आपको ये दिक्कत ना आए। तो हमें जो दिक्कत आई थी इसके अंदर वो क्या थी कि मतलब ये जो है तो ये मतलब इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्यूरेट नहीं दिखा रहा था कि अंदर डीजल कार के अंदर कितना है, एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पा रहा था। और इसका आप रबर देख रहे हैं तो यहाँ पर यह जो रबर है ये भी मतलब इतना जो इसके अंदर जितना कंफर्टेबल है रबर, ये इसके अंदर ऐसा नहीं था। ये थोड़ा लूज़ है और ये थोड़ा टाइट है। ओके, तो आप दोनों में इतना डिफरेंट देख सकते हैं। तो हमारा जो लीक हुआ था वो यहाँ से फटने के बाद हमारा डीजल लीक हो गया था। तो और इसके अंदर जो है पूरा मतलब मैकेनिज़्म जो इसका होता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका मैकेनिज़्म होता है ये वाला। ओके, तो इसके अंदर थोड़ा मैकेनिज़्म भी मतलब अच्छा नहीं था, पूरा कंप्लीट नहीं दिखा रहा था। और इसके अंदर जो होता है ये मतलब पूरा एकदम डिजिटल टाइप है और पूरी अच्छी और एक्यूरेट आपको डीज़ल की जो मतलब अंदर आपकी टंकी के अंदर कितना डीज़ल है वो पूरा एक्यूरेट आपको दिखाएगा। ओके, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है। और इसका ये रबर थोड़ा टाइट आता है तो मतलब यहाँ पर ये रबर फटने का कोई चांस नहीं रहता है। इसके अंदर हमारा रबर फट गया था और इसी तरीके से यहाँ पर ये डीज़ल लीक हो रहा था। और फिर हमने लीक हो रहा था तो फिर हमने ये जो ये आप शायद ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं ये हमने ट्यूब लगाई थी ताकि डीज़ल लीक ना हो। ओके, तो इसको हम अब इंस्टॉल करके देखेंगे ओके कि ये एक्यूरेट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो दोनों में इतना डिफरेंट है, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा पर ये एक्यूरेट है आपके लिए। पहले जब हमने कार ली थी तो उसके अंदर ये वाला ही था पर ये मतलब बिगड़ गया था तो फिर इसको हमने चेंज करके ये वाला इंस्टॉल किया था। उसका भी वीडियो है, वो अब मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मैं दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों हैं तो ये वाला हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम डीज़ल की जो अंदर टैंक के अंदर कितना है वो सब पूरा दिखाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड कलर की आपको ये ट्यूब होती है, तो ये ट्यूब लगानी होती है। यहाँ पर आप गैस किट मेकर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह लगाई थी उसी तरीके से हमें उस पर भी लगानी रहती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इग्निशन की को ऑन किया है और यहाँ पर ऑन करने के बाद पहले तो मतलब कुछ दिखा नहीं रहा था। ये जो आप डीज़ल का टैंक देख रहे हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि आधे पर है। ओके, तो इतना मतलब डीज़ल उसके अंदर इतना फिलअप था तो इतना आपको दिखा रहा है। अब जैसे जैसे कम होगा वैसे मैं आपको दिखाऊंगा और जब इस पर डीज़ल हम फिलअप करवाते हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि वर्क करने लगा है। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।